चंद माह कबल नांदेड़ के मोहम्मद इरफान और इलियास चौधरी दहशतगर्दी जैसे संगीन मुकदमे से बाइज्जत बरी होकर घर लौट आए हैं। मोहम्मद इरफान और इलियास चौधरी के एजाज़ में वीके कॉलेज में एक नशिस्त का इनेकाद किया गया। मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के सरकर्दा रहनुमा मोहम्मद नासिर खतीब और दीगर साथियों ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया था। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुंबई से बेगुनाह कैदी इस किताब के मुसन्निफ शेख वाहिद को बतौर ख़ास मदऊ किया गया। शेख वाहिद भी एक लंबे अरसे तक दहशतगर्दी के झूठे मुकदमे में कैदोबंद की सऊबतें झेल चुके हैं। जाँच एजेंसियों की नापाक साजिशों का शिकार बनने पर इन्हें कई सालों तक जेल में रहना पड़ा। तवील अदालती लड़ाई लड़ने के बाद अदालत ने बाइज्जत बरी किया। बाइज्जत बरी होने के बाद शेख वाहिद ने अपने हालात से लोगों को वाकिफ करवाने की गर्ज से बेगुनाह कैदी के उन्वान से एक बेहतरीन किताब लिखी है। इनकी किताब का मुल्क के कई शहरों में बाज़ाब्ता इजरा अमल में आया और उनकी वो किताब पूरे मुल्क में एक मकबूल किताब बन गई है। इस नशिस्त में नांदेड़ के मोहम्मद इरफान और इलियास चौधरी ने भी अपने तासुरात जाहिर किए और अपने साथ पेश आए हालात के बारे में कुछ बातें बताई। शेख वाहिद ने अपनी तकरीर के दौरान जांच एजेंसियों की जानिब से किस तरह से बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को फंसाया जाता है, इसके बारे में अपने ज़ाती तजुर्बात की रोशनी में कई अहम मालूमात दी। साथ ही उन्होंने दहशतगर्दी के झूठे मुकदमात में जेल में कैदोबंद की सऊबतें झेल रहे दीगर मुस्लिम नौजवानों की रिहाई के लिए भी इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत काम करने की लोगों से अपील की। बेगुनाहों की रिहाई के लिए जो तंजीमें और इदारे काम कर रहे हैं, इनका हर तरह से साथ देने की भी अपील की गई। देखिए, 2012 में एटीएस ने नांदेड़ से 5 मुस्लिम बेगुनाह नौजवानों को गिरफ़्तार किया था और करीब 9.5 साल के बाद उसका फ़ैसला आया है, जिसमें 2 बच्चों को अदालत ने बाइज्जत बरी किया है, मोहम्मद इरफान को और मोहम्मद इलियास को। तो हमने उनके इस्तकबाल के लिए एक यहाँ प्रोग्राम रखा था। मैं उसी सिलसिले में यहाँ पर तशरीफ़ लाया हूँ ताकि उनकी जो है हौसला अफजाई की जाए और मिल्लत को ये मैसेज दिया जाए कि जो लोग जेल से बाइज्जत बरी होकर आ रहे हैं वो मिल्लत का एक हिस्सा है और मिल्लत उनका वेलकम करती है। उनको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो तन्हा नहीं है। देखिए, लापरवाही 2 तरफ़ा है। एक तो है पुलिस की जानिब से, पुलिस चाहती है कि केस जो है जल्द से जल्द फ़ैसल ना हो ताकि लंबे पीरियड तक इनको कैद में रखा जाए। इसीलिए इस केस के अंदर सिर्फ 73 विटनेसेस है जो बहुत मुख्तसर वक्त में किए जा सकते थे, लेकिन जानबूझ के पुलिस ने उसको प्रोलॉन्ग किया ताकि जो लोग छूटने वाले हैं, जो बेगुनाह, उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड उनको जेल में रखा जाए। दूसरी तरफ हमारी अदालतें भी जो है उनका रवैया अच्छा नहीं है। वो भी जो है हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हर इल्ज़ाम को जो है प्राइमा फेसिया ट्रू समझती है या गॉस्पल ट्रुथ समझती है और मुलज़िम को अपनी सफाई पेश करने का मौका बहुत आखिर में दिया जाता है। तो ये दोनों तरफ से जो है डिले टैक्टिक्स की जाती है, जिसके नतीजे में फ़ैसले आने में 10-10, 12-12 साल लग जाते हैं। देखिए, मिल्लत के अंदर जो लोग भी लीगल असिस्टेंस दे रहे हैं, लीगल एड दे रहे हैं, चाहे जमीयत उलमा के दोनों धड़े हो, चाहे जमात इस्लामी की APCR हो, चाहे रिहाई मंच हो या दीगर लोग हो, मैं समझता हूँ कि सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े खुलूस के साथ काम कर रहे हैं और इनका मकसद भी ये होता है कि हमारे बेगुनाह बच्चे जल्द से जल्द रिहा होकर आ जाए। लेकिन बहुत सारी मसले हैं हमारी मिल्लत के अंदर ऐसे, वो है काबिल वकला की कमी है, वकील हजरात की कमी है और पुलिस नहीं चाहती कि जल्द से जल्द मामला फ़ैसला हो, इसलिए पुलिस जो है डिले करती है। हमारे केस में देखिए कि एक जो है विटनेस आने वाला था तो उसको कई लंबे अरसे तक के उसको कोर्ट में बुलाया नहीं गया और उसका फ़ैसला हुआ नहीं। इस वक्त मालेगांव में एक केस है जो पिछले 20 साल से पेंडिंग है और एक ही विटनेस उसमें आने का बाकी है, लेकिन पुलिस इस विटनेस को नहीं बुला रही है तो वो केस, उसका फ़ैसला नहीं आ रहा है। तो पुलिस की तरफ से ये डिले टैक्टिक्स होती है। अदालतें भी मतलब ये है कि खामोश तमाशाई बन कर के देखते रहती है। जहाँ तक हमारी तंजीमों का काम है, हमारी तंजीमें अच्छा काम कर रही है, उनको और आगे बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए।